नमो नमः। नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते मदाभोगघनध्वाने नीलकण्ठस्य ताण्डवे। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, आज पुनः एक विशिष्ट छंद के वर्णन के अवसर पर मैं डॉक्टर तेज प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग शालिनी छंद के विषय में अध्ययन करेंगे, उसके विषय में जानेंगे। शालिनी छंद भी त्रिष्टुप परंपरा का, त्रिष्टुप समूह का 11 वर्णों के एक चरण का छंद है। 11 वर्ण अर्थात शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्णों के समूह होते हैं और इस प्रकार से श्लोक की व्यवस्था के अनुसार 4 चरणों के अंतर्गत 11 गुणित 4 अर्थात 44 वर्ण होते हैं। यह छंद भी यद्यपि 11 वर्ण के, जैसा कि हम जानते हैं, इंद्र वज्रा छंद है, उपेंद्र वज्रा छंद है, उपजाति छंद है, इस प्रकार से अनेक छंद प्राप्त होते हैं, तो फिर अन्य छंदों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह विचार उठना स्वाभाविक है। और इस विषय में अगर हम विचार करते हैं, या पूर्व ऋषियों ने, पूर्व विद्वानों ने, जैसे कि हम मान सकते हैं लोक परंपरा में भी यदि हम एक रस का आस्वाद प्राप्त करते हैं तो कुछ दिनों के बाद उससे हम सोचते हैं कि कोई दूसरा रस हमें प्राप्त हो। मधुर अगर हम प्रतिदिन सेवन करें तो उससे एक व्यतिक्रम होता है। उसी प्रकार से छंद परंपरा के अंतर्गत भी एक गीत, एक माध्यम और एक एकात्मता को देखते हुए विद्वानों ने, ताकि कोई व्यक्ति किसी स्वर में गाता है तो दूसरा व्यक्ति उस स्वर को कठिनाई अनुभव करता है, उसी प्रकार से विद्वज्जन एक छंद के निर्माण में यदि उस प्रकार के शब्द नहीं प्राप्त हो पाते हैं तो वे दूसरे गणों से समन्वित छंद को चाहेंगे कि हम उसमें रचना करें। कि 11 वर्णों के अनेकानेक छंद हमें देखने को मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से गेय व्यवस्था के कारण, रसमयता के कारण कि हमें रस में परिवर्तन हो और नवीन अनुभव हमें प्राप्त हो, यह देखते हुए अन्य छंदों की रचना विद्वानों के द्वारा की गई। यह गणों की व्यवस्था में यद्यपि साम्यता है, किंतु गीयता में और अन्य छंदों की अपेक्षा इसके गणों में परिवर्तन हमें देखते हैं। वर्णों में साम्यता है, किंतु गणों में हमें अत्यंत विषमता देखने को मिलती है। आइए हम इसके पहले लक्षण पर विचार करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। यह शालिनी छंद का लक्षण देखते हैं हम। मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकैः, मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकैः, मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकैः, मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकैः। अर्थात 4 चरणों को हम इस प्रकार से गा सकते हैं, गाने की परंपरा देख सकते हैं। अब हम इसके लक्षण पर विचार करते हैं। मातौ, मात अर्थात मगण से परे, मगण के पश्चात तौ, तश्च तश्च इति तौ अर्थात 2 तगण, मगण के पश्चात यदि तौ आगच्छतः अर्थात 2 तगण आते हैं और गौ उसके पश्चात पुनः
दो गुरु गश्च गश्च इति गौ, अर्थात दो गुरु जब वो आते हैं, एक मगण, मगण के पश्चात पुनः दो तगण के बाद दो गुरु वर्ण जब आते हैं तो वहाँ पर शालिनी छंद होता है। यह विचारणीय है कि तीन गणों के बाद दो गुरु वर्ण या दो लघु वर्ण किस प्रकार से आ रहे हैं, हम इंद्रवज्रा छंद से ही देख रहे हैं। तो तीन गणों की परंपरा, उसके बाद दो लघु या गुरु, तो इसमें दो गुरु का विधान हमें देखने को मिलता है, वही शालिनी छंद होती है। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि वेद लोकई एक नवीन शब्द यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सर्वप्रथम तो गणों की व्यवस्था बताई गई, अर्थात मगण के बाद दो तगण हों, उसके पश्चात दो गुरु हैं, तो वह शालिनी छंद होती है। लेकिन उसके बाद कहते हैं वेद लोकई ही। अब ये नई चीज़ क्या है, यह थोड़ी सी समझने की बात है। अभी तक इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई थी। तो यहाँ हम देखते हैं छंदों में गीयता के आधार पर, श्वासानुक्रम के आधार पर कि किस प्रकार से हमें कहाँ पर हम रुकते हैं, यति का विधान करते हैं, जिससे हमें गाने में आनंद भी प्राप्त होता है और उससे सरलता देखने को मिलती है। तो उसी को बताने के लिए यहाँ पर वेद और लोक, यह दो शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। छंद शास्त्र में या संस्कृत साहित्य में हम कहें तो विभिन्न स्थलों पर वर्णों के संख्याओं को बताने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे अब्धिभूत रसादि नाम, अब्धि अर्थात समुद्र, भूत पंच महाभूत, रस, रस से हम मधुराम लवण कटुक कषाय तिक्त भेदात षड्विधः, इस प्रकार से छह। तो हमें छह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि उसी के बदले में रस कह देने से हमें षड अक्षर का ज्ञान, षड मात्रा का ज्ञान हो जाता है। और एक फायदा उससे और भी होता है कि हम यदि दो मात्रा के, जैसे रस कह देंगे, दो लघु वर्ण चाहिए, तो हमें सीधे सीधे रस कह देने से छह कहने पर एक गुरु वर्ण होता, षड कहने से एक वर्ण लघु होता। किंतु यहाँ पर यदि हम रस कह देते हैं तो दोनों वर्ण लघु हो जाएंगे, तो हमें छंद के लिए गण में भी, गण के लिए दो वर्ण भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि विद्वानों ने, ऋषियों ने हमारे छंद के लक्षण को बताते हुए छंदों के लक्षण में ही, लक्षणिक श्लोक में ही छंद का लक्षण भी प्रकट कर दिया है। तो हम उसको गाते हैं, मातौ गौ चेच्छालिनी भो वेद लोकैहि। तो वेद और लोक, वेद अर्थात चार और लोक अर्थात स्व, जो है सात, सात लोक हैं। जैसा कि हम जानते हैं भूर्भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, इस प्रकार से सात लोक हैं। तो वही यहाँ पर लोक शब्द से व्यवहृत है सात का, अर्थात चार और सात मात्राओं पर इस छंद के अंतर्गत यति देखने को मिलती है। उदाहरण हम देखते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति को बताते हुए कहा गया है किस प्रकार से हम सभी के लिए भगवान विष्णु की भक्ति अत्यंत उपकारी है, अत्यंत ज्ञान प्रदान करने वाली, अन्य विभिन्न विषयों को प्रदान करने वाली है। तो उसी के लिए कहते हैं, अंहो हंति ज्ञान वृद्धिम विधत्ते धर्मम दत्ते काममर्थं च सूते मुक्तिम दत्ते सर्वदोपास्यमाना पुंसा श्रद्धा शालिनी विष्णु भक्ति। यहाँ हम देखते हैं अंहो हंति, अंग कहते हैं पाप, अघः या अंगः, दोनों पाप शब्द से व्यवहृत किए गए हैं। अर्थात अंगः हंति अर्थात पापों को समाप्त करती है, नष्ट करती है। और ज्ञान वृद्धिम विधत्ते, और ज्ञान की वृद्धि करती है। धर्मम दत्ते, धर्म को प्रदान करने वाली है। काम अमर्थं च सूचे सूते, काम अर्थात भोगों को प्रदान करने वाली है,
अर्थंच सूते, और अर्थ अर्थात धन द्रव्य को प्रदान करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। मुक्तिम दत्ते, और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। सर्वदोपास्यमाना, सभी के द्वारा हमेशा उपास्यमान जो भगवान विष्णु की भक्ति है। पुंसा श्रद्धाशालिनी विष्णु भक्ति, ऐसी जो भगवान की विष्णु की भक्ति है वह पुंस अर्थात व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए श्रद्धाशालिनी, श्रद्धास्पद है, ग्रहण करने योग्य है, जो हमें करती है, ज्ञान की वृद्धि करती है, धर्म प्रदान करती है, और काम अर्थात भोगों को प्रदान करने वाली है और धन को प्रदान करने वाली है। ऐसी भगवान विष्णु की भक्ति हम सभी के द्वारा उपास्य है। यहाँ हम जो मुख्य प्रयोजन है छंदों के गणों की व्यवस्था उसको देखते हैं। अंहो हंति, अंग अनुस्वार होने के कारण सा अनुस्वारश्च दीर्घश्च, तो अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर दीर्घ है। अंग पुनः हो ओकार होने के कारण पुनः दीर्घ, और हंति में जो ह है वो आगे नकार और तकार के संयोग होने के कारण दीर्घ हो गया है। इस प्रकार से तीन दीर्घ होने के कारण मातारा मगण, तो सर्वप्रथम हमें मगण देखने को मिला। उसके बाद हंति में जो तीन है, और ज्ञा जो है संयोगी वर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो ती लघु था उसे भी दीर्घ हो गया, तो ती भी दीर्घ हो गया और ज्ञा दीर्घ हो गया। तत्पश्चात जो न है वह लघु, तो दो गुरु और एक लघु, यह तगण का पहचान है। ताराज, तो मगण हो गया, तत्पश्चात तगण हो गया, और उसके बाद पुनः व्री आगे धी होने के कारण दो वर्ण संयुक्त होने के कारण यहाँ पर गुरु हो गया, और पुनः धीम में अनुस्वार होने के कारण गुरु हो गया, और वी जो है वह लघु अर्थात दो गुरु और एक लघु होने के कारण यहाँ पर पुनः तगण देखने को मिलता है। और वी के बाद धत्ते, यहाँ पर एक लघु और एक गुरु की परंपरा, अर्थात दो लघु, क्षमताम दो गुरु की परंपरा। धत्ते, ते में एकार और संयोगी तकार होने के कारण यहाँ पर दोनों वर्ण गुरु हो जाते हैं। समापन के कारण भी और एकार के कारण भी दोनों वर्ण गुरु होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मगण के पश्चात पुनः दो तगण और पुनः दो गुरु वर्ण एक चरण में देखने को मिलते हैं, जो कि शालिनी छंद का लक्षण है। मातौ गौ, बस इतना ही हम देखते हैं, मगण और दो तगण, उसके पश्चात दो गुरु। तो यहाँ पर शालिनी छंद का लक्षण घटित होता है। अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं। महाकवि भास ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के चतुर्थ शताब्दी तक उनका काल माना जाता है। बड़ा ही एक ज्ञानप्रद श्लोक हम सभी को देखने को मिलता है उन्हीं का। कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, रज्जुच्छेदे कम घटम धारयन्ति, एवं लोकस्तुल्य धर्मावनानाम, काले काले छिद्यते रुह्यते च। यहाँ देखिए कितना अच्छा कवि ने वर्णन किया है कि किस प्रकार से आवागमन की प्रक्रिया इस संसार में लगी रहती है। जिस प्रकार से भगवान ने गीता में भी कहा है कि एक जीव समाप्त होता है तो दूसरा उत्पन्न होता है, किंतु आत्मा हमेशा अमर है। उसी को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काल, अर्थात मृत्यु काल आ जाने पर कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी की रक्षा कर सकता है, कर पाता है। रज्जु छेदे कम घटम धारयंती, और रज्जु टूट जाने पर जब कुएं से घड़ा निकाला जा रहा है उसी समय यदि रस्सी टूट जाती है तो उस घड़े को कौन पकड़ सकता है, कौन ऊपर ला सकता है। एवं लोकस्तुल्य धर्मावनानाम, इसी प्रकार से लोक की यह जो संसार की परंपरा है वन की भांति है कि जिस प्रकार से वनों में वृक्ष कटते हैं
पुनः नवीन वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह काले काले छिद्यते रोह्यते च, समय समय पर यह जो जीवन है, यह जो संसार के जीव की सृष्टि की परंपरा है और विनाश की परंपरा है, वह हमेशा एक क्रम के अनुसार, उन्हीं ने कहा है चक्रार पंक्ति, हालांकि वो भाग्य पंक्ति के विषय में कहा है, किंतु चक्रार पंक्ति के समान यह भी जो जीवन की परंपरा है वह चलती रहती है। यहाँ भी आप देखिए, कह कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले, यहाँ कह कम दोनों गुरु हो गए, रक्षितुम आगे क्षत्रिय वाला छ होने के कारण, दो वर्ण होने के कारण यहाँ पूर्व वर्ण जो है गुरु हो गया, तो इस तरह से मगन हो गया मातारा। और उसके बाद तो ओकार है, रक्षितुम में भी रकार के आगे छी है, इसलिए गुरु हो गया, तो दो गुरु और एक छी लघु हो गया रक्षी। फिर तुम में गुरु हो गया, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक मगण, दो तगण और तत्पश्चात दो गुरु वर्ण इसमें देखने को मिलता है। एक यहाँ पर हम देखते हैं जो यति का विधान है, कह कम शक्तो, यहाँ हम देखते हैं कह एक हो गया, कम एक हो गया, शक्तो में दो हो गए। इस प्रकार से चार वर्णों के बाद कह कम शक्तो, यहाँ पर हम रुक रहे हैं, यति कर रहे हैं, तो यहाँ श्वास रोक रहे हैं, इसी को यति नाम से व्यवहृत किया गया है। और इसलिए यहाँ पर चार वर्णों के बाद पुनः रक्षितुम, यह तीन वर्णों के बाद अर्थात चार वर्णों और तीन वर्णों के बाद अर्थात सात वर्णों के बाद यति हमें इस छंद में देखने को मिलती है। एक प्रसिद्ध श्लोक जो भगवान रामचंद्र की राम रक्षा स्तोत्र में हमें प्राप्त होता है, सर्वज्ञात है, माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। यहाँ भी उसी प्रकार से भगवान राम की स्तुति की गई है और चार मात्राओं पर पुनः सात मात्राओं पर यति है, प्रथम गण है मगण और पुनः दो तगण हैं, तत्पश्चात दो गुरु वर्ण हैं। हम उसको लिख करके यदि मात्राओं को देखते हैं, वर्णों को देखते हैं, तो इसी प्रकार से गणों की व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक और उदाहरण नीति शतकम से महाकवि भर्तृहरि का, महाकवि भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना, शतकत्रय की रचना की है, उन्हीं में से यह श्लोक है। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एकः वासः पत्तने वा वने वा एका भार्या सुंदरी वा दरी वा। अत्यंत अर्थ को स्पष्ट होता हुआ यह श्लोक है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, कि जो है मनुष्य का मन चंचल होता है तो वह कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, तो उसी को एक निष्ठ करने के लिए कवि कहता है कि हमें एक ही देवता की आराधना करनी चाहिए, चाहे वह केशव हो, भगवान विष्णु हो अर्थात अथवा शिव हो, दोनों में से किसी एक से ही हम अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे, प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार से एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा, एक ही मित्र बनाना चाहिए, चाहे हम भूपति को मित्र बनाए, राजा को मित्र बनाए, अथवा यतिर्वा अथवा सन्यासी को मित्र बना करके हम भगवत भजन में लीन हो जाएं, अथवा पूर्ण रूप से हम सांसारिक व्यवस्था के अंतर्गत रहें और दान इत्यादि करके समाज कल्याण का कार्य करते रहें। इसी प्रकार से एकह वासः पत्तनेवा वनेवा, या तो बहुत बड़े भवन में बहुत बड़े अच्छे जगह पर रहें अथवा वनेवा, वन में जा कर के भगवत भजन करें। दोनों में से यदि हम एक को ध्यान करते हुए एक के प्रति निष्ठावान रहेंगे तो हमें निश्चय ही उससे वास्तविक फल प्राप्त हो पाएगा। एका भार्या सुंदरी वा दरी वा, भार्या पत्नी एक हो या तो सुंदरी हो
या तो अर्थात हम गृहस्थ धर्म में पूरी तरह तन्मय रहें, अथवा दरी वो जा कर के गुफाओं में जा कर के वहीं तपस्या करें, भगवत भजन करें। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं एको देवः अर्थात 4 वर्णों पर यति का व्यवस्था देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से गणों की व्यवस्था हमें मगण और 2 तगण और 2 गुरु वर्ण देखने को मिल रहे हैं। तो जब हम श्लोकों को गाते हैं और छंद के लक्षण को गाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें जिस प्रकार से गीतकार जो होते हैं या हम ही कोई अगर गीत की रचना करते हैं तो पहले धुन का निर्माण करते हैं, वही धुन या लय हमें उस गीत तक पहुंचा देता है, गीत की रचना करा देता है। उसी प्रकार से यह छंद का जब हम लक्षण पढ़ेंगे, उसको गाएंगे, तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि हम उस छंद को पूरी तरह से तन्मय होकर के वही अर्थ, वही श्लोक हम पूरी तरह से गा लेंगे और वही छंद हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यह शालिनी छंद 11 वर्णों का छंद और 4 चरणों के अनुसार 11 × 4 अर्थात 44 वर्णों का मध्यम छंद है, जो कि हमें बहुत लंबा इसमें गाने की व्यवस्था नहीं करनी है, गेयता की व्यवस्था नहीं है, और अत्यंत मधुर छंद है जो कि अनेक महाकवियों ने इसको प्रस्तुत किया है, अपने काव्यों में, अपने नाटकों में इसका प्रयोग किया है। यहीं पर शालिनी छंद का वर्णन समाप्त होता है। धन्यवाद।